गुड मोर लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज हम लोग जो हमारा वेक्टर है मोशन इन टू डायमेंशन, उसका ऐसा न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं जो 95% आपकी स्कूल की एग्जाम में होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल टफ है, समझ में नहीं आता, उसको आसान बनाइए। तो देखो, अब मैं आपके लिए ये न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ये न्यूमेरिकल को परफेक्ट करने के लिए हम लोग अभी कुछ, यस, हाँ आ गया ये न्यूमेरिकल। चलो रेडी। तो ऐसा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में लगातार आता है, उसको परफेक्ट भी करना है। तो क्या करेंगे? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। एक काम करो बेटा कि एक वेक्टर आप कंसीडर कर लो। सपोज हमने कंसीडर कर दिया वेक्टर ए, नाम देते हैं वेक्टर ओपी। जैसे ड्रॉ करते जाओ वैसे स्टेटमेंट लिखते जाओ ना। जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, गुजरात बोर्ड के बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उनको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। लिख दिया ओपी वेक्टर मींस ए। सर तुरंत ए का मैग्नीट्यूड सोच लो। सर वेक्टर ए के पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रूव किया है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, तो उसके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए एक्स। डन सर। दूसरा वेक्टर उसके साथ आप ड्रॉ कर दो। ये दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, नाम लिख देते हैं बी। उसने कुछ एंगल बनाया, वो है थीटा। यही चीज पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें तो ये हमारा वेक्टर बी क्यू, इसको नाम देते एस। चलो ट्राई करो, ओपी लिखो या फिर पी एस लिखो। क्या वेक्टर होगा? बी। अब सर वेक्टर के पास थोड़ा हमने इंक्लाइन ड्रॉ किया है, थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ किया है, तो उसके पास x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा, दोनों कंपोनेंट रहने वाला है। तो हमें लिखना पड़ेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सर तुरंत आप इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, तो सिखाया था अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सर स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। बोले मेरे पास अब दोनों चीज परफेक्टली क्लियर है। डन। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ये दोनों चीज हमारे माइंड में एकदम परफेक्टली क्लियर है। क्यों? क्योंकि अब हमें चाहिए क्या? तो अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है। अब ये जो हम ड्रॉ करते हैं वो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताइए। तो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमने सिखाया था R इज इक्वल टू समेशन ऑफ बोथ वेक्टर। रिपीट, R इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ बोथ वेक्टर। हमें एडिशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको अगर मैं लिखूं तो ए एक्स आई कैप, सर इसके पास दोनों कंपोनेंट है तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सर दोनों कंपोनेंट थे इसलिए ऐसा लिखा। अब सर क्या कर सकते हैं? अब इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। स्टार्ट। आर एज इट इज लिखो और इसमें से ए एक्स प्लस बी एक्स के बाहर क्या आ गया? आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सर डन है। अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो। चलो, जैसे ही आर वेक्टर मेरे पास आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो क्या लिखेंगे? सर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो आर स्क्वायर, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। रिपीट, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो चलो आर स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पे ए एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे बी एक्स स्क्वायर। सर ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू बी वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, आर स्क्वायर मैंने बोला था ए एक्स की जगह आप ए लिख सकते हो। यस सर, ये हो गया ए स्क्वायर। अब मेरी बात को समझना, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। और आपने जो अभी बोला है टू, ए एक्स की जगह ए बी एक्स। सर डन, ये भी क्लियर है।
अब हमें जाना है एंगल की ओर, यानी थीटा की ओर जा रहे हैं। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, नाम देता हूं एन। आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो अब ये ट्रायंगल पी एन एस, ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो अप्लाई करो, ये वाला उसका बी है, ट्राई करो, शांति से देखो। तो सर पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर पी एन उसका एक्स कंपोनेंट है, यानी ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। यस सर, सामने वाला कौन है? एस एन। सर एस एन दिख रहा है, ये उसका वाई कंपोनेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। क्यों हम लोग एंगल में गए कि यही एंगल से हम इसको और अच्छे से लिखेंगे, आर वाले टर्म को, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a। बोलिए बी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? बी कॉस थीटा। इसलिए आपने शायद देखा होगा, तो अलग अलग जगह पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आएगा इक्वेशन r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बच्चों, आपको ये वाला इक्वेशन परफेक्टली समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। सर डन, ये दोनों पोर्शन हमारे माइंड में परफेक्टली क्लियर है। और आगे जाओ सर, अब आएगा इसका प्योर लॉजिक। सर प्योर लॉजिक को कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं बोलूं यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा वाला? सर ये बड़ा वाला ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाइए। ड्रॉ कर दिया, ओ एन एस, ये हमारा आर था, ये जो एंगल है वो है अल्फा। डन है इतना? ये ट्राइंगल क्यों किया 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सर यहां से लिखा हो ना, फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह एंगल क्या है बेटा? अल्फा। साइन अल्फा मतलब क्या होगा? एस एन अपॉन ओ एस, ओ एस मतलब आर। एस एन को सब्जेक्ट बनाइए, एस एन इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। सर डन, ये रेडी है। अब सर ये बी की एंट्री अब करिए। जो बी वाला न्यूमेरिकल ये दिख रहा है, सर ये रहा बी, इसको नाम दे दो पी, ये था एंगल थीटा। सर अब ये एंगल को समझिए, इसलिए इसका ट्रायंगल हुआ पी एन एस। अब इसके अंदर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, तो साइन थीटा मतलब ये एस एन और ये हमारा वेक्टर बी। तो क्या बात है सर, एस एन का दूसरा फॉर्मूला आ गया बी साइन थीटा। मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास दोनों चीज है, ये हुआ एक इक्वेशन, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। चलो ये दोनों को कंपेयर कर दो, क्या आएगा? आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इसमें से ही आप बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। यस सर, अब हमारे पास ये वाला इक्वेशन रेडी है। यस सर, चलो डन सर, ये बढ़िया हो गया। अब सर आपने जो ये जो ड्रॉ किया है ना, मान लो कि ये एंगल बीटा है। ये चीज को बेटा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो आप इसको बहुत शांति समझ पाओ। ये हमारा बी एज इट इज था, इसने जो एंगल बनाया वो बीटा। ये हमारा ए एज इट इज था, इसने जो एंगल बनाया वो आर। ओ पी एस, ओ पी एस। अब ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम। चलो बेटा इसको नाम दे दो एम। डन सर, अब इसको एंगल बना दो। आप सब जानते हो ये 90 डिग्री, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। जैसे ये ट्रायंगल में आपने कुछ सोचा, वैसे वो ट्रायंगल के अंदर आप सेम मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करो। चलो रेडी हो? यहां आप मिक्स ना हो जाए इसलिए यहां पे लाइन खींच ली। चलो ट्राई। ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है? यस सर, ट्रायंगल कौन सा? ओ एम पी, ये वाला ट्रायंगल। ये आपका बी है, सॉरी ये वाला ट्रायंगल,
सर इसके अंदर ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं जिसको, उसको अप्लाई करने जाएंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू एम पी या फिर पी एम अपॉन ये वाला आ जाएगा ए। सो एम पी को सब्जेक्ट बनाओ इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। रेडी है बच्चों? तो अब वो वाला ट्रायंगल, चलो इसकी मार्कर चेंज कर लेते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, तो इसको चेंज कर लिया हमने। और ये वाला अब जो मैंने हाईलाइट किया है वो, इसको ध्यान से देख के बोलिए। अब मेरे को बोलिए ट्रायंगल आपका रेडी है पी एम एस, ये हो जाएगा साइन बीटा। बोले साइन बीटा मतलब पी एम अपॉन कौन सा वेक्टर आ रहा है बेटा, बी। सो यहां भी पी एम बोलो या एम पी बोलो इज इक्वल टू बी साइन बीटा। बेटा एक काम करो, आप इसको और इसको क्या कंपेयर कर सकते हो? यस सर, दोनों एमपी की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर दो। क्या आएगा? ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, मतलब ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। सर मेरे पास ये वाला इक्वेशन भी डन हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों को कंपेयर कर दो, आपका काम रेडी हो जाएगा। लिखाओ ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। एक ऐसी चीज, अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसके एमसीक्यू ज्यादातर प्रीवियस जो PYQs है उसके अंदर मिलेंगे। अब सर इसको कोई शॉर्टकट मेथड से आप करवा सकते हो? हाँ सर, अब पते की बात बोलो ना। अगर मेरे को इसको प्रिपेयर करना है तो मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, ये तीनों चीज आ जाएगी। जैसे कि ए, तो ए के सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा, बस काम खत्म। ए सामने वाला एंगल बीटा। सर अल्फा के सामने कौन है? बी। सर अल्फा के सामने कौन है? बी। नाउ अब आया हमारा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, देख रहे हो? इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मोटा सा बना रहा हूं, और उसके सामने एंगल है थीटा। सर हो गया साइन थीटा अपॉन आर। बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल। 4 या 5 मार्क्स में आपकी एग्जाम में होगा। जो CBSE वाले बच्चे, गुजरात बोर्ड वाले, उनको करना ही पड़ेगा। तो बेटा इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं, अच्छे से लिख दो क्योंकि ये लगातार आने वाला है MCQ। ओके, 13 या 12 मिनट हुई है, पर इसको अच्छे से लिख दो बेटा।